हमने अपने प्रोडक्ट्स को लाइव कर दिया है, हमने करेक्ट कीवर्ड भी मेंशन कर दिए हैं। अब हमारे प्रोडक्ट्स पर एड्स भी रन हो रहे हैं, इवन ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न है नो रिव्यूज़। अभी हमारे प्रोडक्ट पेज पर रिव्यू नहीं है। एज़ अ बायर आप खुद भी सोचिए, अगर आप कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, तो आप जिन लोगों ने पहले से उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, तो आप उनका फीडबैक जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का स्टफ़ कैसा है, प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये सब फीडबैक हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ नहीं मिलते, तो वो कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकता है। इसलिए रिव्यूज़ भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। रिव्यूज़ के बेस पर कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे प्रोडक्ट परचेज़ करना है या नहीं करना है। पॉजिटिव रिव्यू से हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सकती है और नेगेटिव रिव्यू से हमारी सेल्स डिक्रीज़ हो सकती है। हाय, आई एम नेहा। इस चैनल पर मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ई-कॉमर्स बैकएंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ कैसे लाते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। हमें फेक रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं लाने हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसेस, जो तरीके मैं आपको बताऊँगी, आप उन्हीं तरीकों को फ़ॉलो करें और बिल्कुल भी गलत तरीके से गलत रिव्यू प्रोडक्ट का ना डालें। तो फर्स्ट मेथड है अर्ली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जब भी हम अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अब किसी भी कस्टमर ने उसे खरीदा तो है नहीं, आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिले, इसलिए आप अपना पहला रिव्यू कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए जरूरत है कि पहले आपके प्रोडक्ट की सेल हो, तभी आप रिव्यूज कलेक्ट कर पाएंगे। अब सेल कैसे होगी? इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट मत सोचिए, आप सिर्फ ब्रेक इवन तक का प्राइस रखिए कि जहां आपको लॉस भी ना हो और आपको प्रॉफिट भी ना हो। आप ऐसी प्राइसिंग रखिए, आप लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम रखिए। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस अदर कंपटीशन के प्रोडक्ट के प्राइस से लोअर होगा और कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। यहाँ पर जब कस्टमर प्राइस कंपेयर करेगा सेम प्रोडक्ट के लिए, तो उसे आपके प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम दिखेगा और लोअर प्राइस का बेनिफिट उठाकर आपके प्रोडक्ट पर सेल आ सकती है। इस तरीके से ज्यादा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्लेस होंगे, तो आपके पास रिव्यूज आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इट मीन्स आपको आपके प्रोडक्ट का जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। इससे क्या होगा, जब कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर होगा, वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा तो वो कंपेयर करेगा कि कम प्राइस में उसे कितनी अच्छी क्वालिटी मिली है। तब वो प्रोडक्ट का रिव्यू देगा और जब वो प्रोडक्ट का रिव्यू देगा, तो ये दूसरे कस्टमर्स के लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपके प्रोडक्ट पेज पर पॉजिटिव रिव्यू होगा। आप इसे ऐसे लेकर चलिए कि इनिशियली आप अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पॉइंट पर सेल कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से रिव्यूज की कीमत अदा कर रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट के लिए जेन्युइन रिव्यूज कलेक्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया है, एक बोरोसिल की बोतल अभी हमने इनिशियल प्राइस 649 रखा है, जबकि उसका करंट प्राइस 899 है। जब आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज आने लगे, आपके प्रोडक्ट की सेल आने लगे, तब ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके 50-50 रुपीज करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज मिल गए, दूसरा जब रिव्यूज मिलेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, तो ऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अमेजोन आपके प्रोडक्ट को, जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव रिव्यूज गेन करेगा, तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग भी अच्छी करेगा। स्क्रीनशॉट में आप देखिए, इनिशियल प्राइस हमने 649 रखा, बाद में उस प्रोडक्ट का प्राइस 899 हो गया और आपको यहाँ हैशटैग वन बेस्ट सेलर का मार्क भी दिख रहा होगा। इसका मतलब अमेजोन ने इस प्रोडक्ट की रैंकिंग को ऊपर कर दिया है। अब आप अपने सेम प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल कर रहे हैं, आपके पास रैंकिंग भी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट के पेज पर रिव्यूज भी है। इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स रिसीव होने लगे और रिव्यूज आने लगे, कुछ रिव्यूज हो जाने के बाद आपको दिख रहा है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट पर 4 स्टार दिया है, 5 स्टार दिया है, 3 स्टार दिया है, या किस तरीके से कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज पर रिव्यू कर रहा है। आप उसे एनालाइज करके अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और भी है,
अगर किसी कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दिया है या कम रैंकिंग दी है, तो आप वहाँ से ट्रैक करके आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, उसे भी एनालाइज करके उसमें भी सुधार कर सकते हैं। लाइक आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी नहीं है, बोतल की लिड अच्छी नहीं है, लीकेज हो रही है, तो ऐसा कुछ अगर आपको फीडबैक मिलता है, तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है रिव्यूज लाने का? फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑर्डर्स स्मार्ट तरीके से। अब काफी सेलर क्या गलती करते हैं, अपने ही घर में या अपने ही रिश्तेदारों से ऑर्डर प्लेस करा लेते हैं और एक ही घर से मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करा लेते हैं रिव्यूज के लिए। यहीं पर वो फंस सकते हैं, यहीं पर उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आपको स्मार्ट तरीके से ऑर्डर प्लेस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्रोडक्ट के लिए 5 रिव्यू करवा रहे हैं, तो आपके पास 5 अलग-अलग अकाउंट होने चाहिए, 5 अलग-अलग एड्रेसेस होने चाहिए, जैसे कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का, कोई महाराष्ट्र का या दिल्ली में ही अलग-अलग पिन कोड का। आपका इंटरनेट अलग यूज़ होना चाहिए और रिव्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर की तरह डालना है। लाइक ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर डिलीवर हुआ, उसके बाद जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन्स कैसी थी, प्रोडक्ट का स्टफ कैसा है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है। बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके से रिव्यूज़ को डालना है। अब काफ़ी सेलर क्या करते हैं, एक ही घर से मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कराकर सेम रिव्यू कॉपी पेस्ट कर देते हैं या प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा लिख देते हैं, 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का रिव्यू मेंशन कर देते हैं कि अमेज़न उसे तुरंत पकड़ लेता है। अमेज़न को ये पता चल जाता है ये रिव्यू कस्टमर ने नहीं डाला है, ये रिव्यू किसी सेलर ने ही डाला है। इसलिए जब भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से ऑर्डर बाय कराते हैं, तो आपको रिव्यूज़ डलवाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका आईपी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट अलग होना चाहिए, एड्रेसेस अलग-अलग होने चाहिए और रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। वरना अमेज़न का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, तो अमेज़न का एल्गोरिथम इस चीज़ को पकड़ लेता है और एक तो आपका रिव्यू लाइव नहीं होगा, दूसरा अगर रिव्यू लाइव होगा, तो रिव्यू वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तीसरा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अमेज़न आपको पकड़ सकता है कि ये रिव्यूज़ आप खुद करवा रहे हैं, जेन्युइन कस्टमर रिव्यू नहीं दे रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। थर्ड मेथड, रिक्वेस्ट अ रिव्यू बटन। यहाँ अमेज़न आपको खुद ऑप्शन देता है कि आप कस्टमर से रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकें। आप अपने सेलर सेंट्रल में जाइए, हर ऑर्डर्स की डिटेल पेज में आपको जाना है, क्लिक करके आप राइट साइड में देखेंगे रिक्वेस्ट अ रिव्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जेन्युइन तरीके से कस्टमर से रिव्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप रिक्वेस्ट या रिव्यू करेंगे तो कस्टमर के पास एक मेल जाएगी, जहाँ पर आप कस्टमर से रिव्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी लगी, आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, कस्टमर मेल रिसीव करता है और कई कस्टमर लिंक पर क्लिक करके रिव्यू मेंशन भी करते हैं। ये एक जेन्युइन तरीका है, इससे आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है और आप जेन्युइन तरीके से रिव्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ भी फेक नहीं है। तो जब भी आपको ऑर्डर्स मिले, आप दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपको दिन में 10 ऑर्डर मिल रहे हैं, 15 ऑर्डर मिल रहे हैं, जब वो ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, तो आप ऑर्डर डिटेल पेज पर जाइए और एक-एक ऑर्डर में जाकर रिक्वेस्ट रिव्यू कीजिए। अगर आप 10 रिक्वेस्ट रिव्यू भी करेंगे तो चांसेस है आपको 2 रिव्यूज तो मिलेंगे कम से कम। तो आप अपना 20% रिव्यू कलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। फोर्थ मेथड, पैकेजिंग इंसर्ट, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, उनकी पैकेजिंग करते वक्त आप प्रोडक्ट के साथ एक थैंक यू नोट मेंशन कर सकते हैं, बट बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। वहां पर आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है, अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो वो जेन्युइन रिव्यू आपके प्रोडक्ट के लिए दे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नोट में किसी भी तरीके का गिफ्ट, डिस्काउंट या पेमेंट ऑफर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो अमेज़न की पॉलिसी के बाहर होता है। एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अमेज़न टाइम टाइम पर टेस्ट बाइंग करता रहता है, तो हो सकता है कोई जेन्युइन ऑर्डर कस्ट अमेज़न प्लेस करे और वो ऑर्डर अमेज़न के पास डिलीवर हो। और इन केस आपने अपने नोट में कुछ ऐसा ऑफर दिया है कस्टमर को और अमेज़न को वो ऑफर मिलता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आपको अपने थैंक यू नोट में कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं करना है, आपको सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज़ की डिमांड करनी है। आपको कस्टमर को कोई इंसेंटिव नहीं देना है,
आपको कस्टमर को किसी भी तरीके का कोई ऑफर नहीं देना है, आपको सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि कस्टमर को आपका ऑर्डर पसंद आए तो वो रिव्यूज़ दे सकता है। इसमें कुछ कस्टमर रिव्यूज़ देते हैं, कुछ कस्टमर रिव्यू नहीं भी देते हैं, बट आपको अपना मेथड सेम रखना है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप इस बात को समझिए, आपने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप एड्स रन कर रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं, कीवर्ड्स आपने करेक्ट मेंशन किए हैं। इतना सब करके आपको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट के जो स्टार्टिंग के 5-10 कस्टमर्स होते हैं, वही आपका ब्रांड बेस बनाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपने डिस्क्राइब किया है अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के पेज पर, आप वैसा ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करें। आपको इंश्योर करना है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी हो, आप डिलीवरी फास्ट दो। आपको ये तीनों चीज़ें इंश्योर करनी है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर अमेज़न पर जाकर ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो इसी उम्मीद से करता है कि उसे जैसा प्रोडक्ट दिखाया गया है, वैसा ही प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा। और अगर कस्टमर को वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता या प्रोडक्ट फॉल्टी मिलता है या क्वालिटी इश्यूज़ मिलते हैं, तो कस्टमर बहुत डिससैटिस्फाइड होता है। इससे आपको नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिल सकते हैं। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट जैसा आपने अमेज़न प्रोडक्ट पेज पर डिस्क्राइब किया है, वैसा ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आपको जेन्युइन पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं, इससे आपकी ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। तो अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो पॉजिटिव रिव्यू ज़रूर देगा, और अगर पॉजिटिव रिव्यू आएगा तो आपके प्रोडक्ट की सेल ऑर्गेनिकली इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होगा, आप क्वालिटी अच्छी दीजिए, कस्टमर रिव्यू अच्छा देगा। जैसी क्वालिटी आप कस्टमर को देंगे, वैसा ही कस्टमर रिव्यू देगा आपको। एड्स प्लस कन्वर्जन पुश। हम एड्स का यूज सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए नहीं करते हैं, हम एड्स का यूज रिव्यूज जनरेट करने के लिए भी करते हैं। कैसे? समझाती हूँ। जब हम अपने प्रोडक्ट का लोअर प्राइस रखेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जब हम लोअर प्राइस रखेंगे और एड्स को रन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पर ट्रैफिक आएगा। एड्स के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को इनवाइट करेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे प्रोडक्ट पेज पर आएगा तो लो प्राइस देखकर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ रिसीव होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या उस पर रिव्यूज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इनिशियली लो प्राइस रखना है और एड्स को पुश करना है। जब आप एड्स पुश करेंगे तो ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो ऑर्डर इंक्रीज होंगे तो रिव्यूज इंक्रीज होंगे। ये साइकिल आपको रिपीट मोड में चलानी है। जब आपके प्रोडक्ट पर कुछ रिव्यूज आ जाएं, उसके बाद आप अपना प्राइस पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं और एड्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ा मार्जिन कम रखो, लेकिन आप वॉल्यूम पर फोकस करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मिले। जब आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, अमेज़न आपके प्रोडक्ट को अच्छा रैंक करेगा, तब आप अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपको यही वार्निंग देना चाहूँगी, आपको कोई भी फेक रिव्यू नहीं डलवाने हैं। अगर अमेज़न ने आपको चेक किया और आपके रिव्यूज़ फेक मिले तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एक बार अकाउंट सस्पेंड होगा तो उसे ओपन करवाना, उसे एक्टिवेट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेज़न में कोई भी एक्टिविटी इल्लीगल नहीं हो सकती है। इसलिए आप हमेशा जेन्युइन रिव्यू और सेफ मेथड्स ही फॉलो करें। एक बात ध्यान रखिएगा, अमेज़न का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, इसलिए अपने प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज़ मत डालिएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। आप हमेशा जेन्युइन तरीके ही फॉलो करो अपने प्रोडक्ट के रिव्यू मेंशन करने के लिए, प्लस जेन्युइन रिव्यूज़ ही आपके प्रोडक्ट पेज पर मेंशन होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज टेम्पलेट दूं जिससे आप कस्टमर से रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकें, तो कमेंट में रिव्यू मेंशन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर करूंगी। इस चैनल पर मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाती रहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।